नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। रीवा जिले में आज फिर से मिले 167 कोरोना संक्रमित मरीज। रीवा के लिए अभी भी राहत नहीं, लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। रीवा जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शनिवार को आई कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट के अनुसार रीवा शहर में 70 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं गोविंदगढ़ में 19, नई गढ़ी में 4, गंगेव में 2, रायपुर कचलियान में 18, मऊगंज में 8, हनुमाना में 8, जवा में 2, देवधर में 5 व सिरमौर विधानसभा में 32 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी तरह 1580 लिए गए सैंपल में 168 मरीज रीवा जिले सहित अन्य ब्लॉकों में पाए गए हैं। इस तरह पूरे रीवा जिले में वर्तमान में संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोग मार्केट में बिना मास्क के घूम रहे हैं। मास्क ही जिंदगी है अभियान लगातार शासन प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, फिर भी लोगों में अवेयरनेस की कमी देखी जा रही है। हालांकि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। बसामन मामा गौवंश में करोड़ों के निर्माण कार्यों का हुआ भूमि पूजन। बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 गौशाला शेड का लोकार्पण किया गया, जिसकी लागत लगभग 55 लाख रुपए है। इसके अलावा नर्सरी और लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 7 अन्य गौशालाओं के शेड के निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्य पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजोटी की मौजूदगी में किया गया। समारोह में पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि गौ सेवा अर्थ, धर्म और मोक्ष प्राप्त करने का सरल साधन है। भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभों में गंगा, गायत्री और गीता के साथ गौ माता को समाहित किया गया है। इन स्तंभों पर ही भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। प्राचीन ग्रंथों में गौ माता के महत्व को भलीभांति प्रतिपादित किया गया है। गाय अमृतमयी दूध देने के साथ साथ गोबर और गौमूत्र जैसे उपयोगी पदार्थ भी हमें देती है। हम गाय को घास, भूसा, छिलका, चोकर आदि सामग्री खाने के लिए देते हैं। उसके बदले में हमें गाय से अमृतमयी दूध प्राप्त होता है। बसामन मामा गौ अभयारण्य पूरे क्षेत्र के गौवंश के लिए आश्रय स्थल के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। इसके साथ साथ जहां जैविक खाद तथा अन्य सामग्रियां तैयार करके जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस अभयारण्य से गोकाष्ठा, गुनाइल तथा जैविक खेती बनाने वाले स्व सहायता समूहों को रोजगार का भी अवसर मिल रहा है। गौ अभयारण्य के विकास के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। समारोह में विधायक सिमरिया केपी त्रिपाठी ने कहा कि गौ माता की जितनी सेवा और पूजा की जाए उतना कम है, क्योंकि गौ माता के स्वरूप में ईश्वर का वास होता है। आज पूरे सिमरिया क्षेत्र में 14,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। इस सिंचाई से खेत अन्य का विपुल उत्पादन कर रहे हैं। यह बसामन मामा अभयारण्य की गौ माता का ही आशीर्वाद है। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल के प्रयासों से बसामन मामा गौवंश वन्य विहार की स्थापना हुई तथा इस क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कराया गया। समारोह में कलेक्टर ने कहा कि गौवंश वन्य विहार के विकास के लिए सभी प्रबंध किए जाएंगे। इस गौ अभयारण्य को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल, विधायक सिमरिया तथा कलेक्टर ने गौ अभयारण्य के निर्माणाधीन विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने गौशालाओं तथा भूसा शेड का अवलोकन किया। उन्होंने जैविक खाद एवं गोनाइल बनाने वाले स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी जैविक खाद निर्माण के संबंध में चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे रीवा। हवाई पट्टी में उनका किया गया आत्मीय स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए चुटकी ली है और कहा कि शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश को नशे में रखना चाहते हैं, ताकि कोई किसी को कुछ समझ में ना आए और वह जो करना चाहते हैं करते रहे। शनिवार को भोपाल से निजी प्लेन के माध्यम से रीवा हवाई पट्टी पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का कांग्रेसियों ने हवाई पट्टी पर आत्मीय स्वागत किया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करते हुए सिंगरौली के लिए रवाना हो गए, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना था। 22 जनवरी को सिंगरौली में होने वाले कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री कमलनाथ
सिंगरौली पहुंचे, जहां उन्हें कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होना था। इसी परिप्रेक्ष्य में वे 22 जनवरी की सुबह भोपाल से रीवा के लिए रवाना हुए और फिर रीवा में कांग्रेसी नेताओं से मेल मुलाकात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रीवा हवाई पट्टी से सिंगरौली के लिए रवाना हो गए। सिंगरौली पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उसके बाद पुनः वहां से वापस होकर शाम में चुरहटा हवाई पट्टी से प्लेन के द्वारा फिर से भोपाल के लिए रवाना हो गए। शिवराज जी सबको नशे में रखना चाहते हैं कि किसी को सच्चाई समझना है, सच्चाई पहचान ना सके। आज तो मध्य प्रदेश का ये हाल है, हर वर्ग परेशान है। हमारा किसान हो, नौजवान हो, छोटा व्यापारी हो, सब परेशान है। शिवराज जी के पास अभी उपाय बचा है, सबको नशे में रखो, प्रयास करो कि सब नशे में रहे ताकि उन्हें कुछ देख ना पाए। कल दिग्विजय जी धरने पर बैठे हुए थे, शिवराज सिंह ने आपको समय दिया, दिग्विजय सिंह को समय नहीं दिया, क्या वजह है? मेरी तो मीटिंग मुझसे बाई चांस मेरी मीटिंग तो बाई चांस थी, कोई समय ना उन्होंने मुझे दिया नहीं था। मैं जब छिंदवाड़ा से लैंड किया, वो भी हेलीपैड अपने हेलीकॉप्टर में बैठने वाले थे, वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि दिग्विजय सिंह धरना में बैठे। मैं तो छिंदवाड़ा में था 3 दिनों से, तब उन्होंने जब बताई बात, मैंने दिग्विजय सिंह से बात करी। दिग्विजय सिंह के पास में गया और दिग्विजय सिंह की पूरी बात समझी कि वो 1.5 महीने से टाइम मांग रहे थे। अब शिवराज जी ने कल उन्हें टाइम दिया है। 2023 में कांग्रेस की क्या तैयारी है? 2023 में चुनाव को लेकर के हम अपने संगठन की तैयारी कर रहे हैं। हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से। रीवा में हवाई सेवा के लिए हवाई पट्टी का विस्तार आवश्यक है। यह बात जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कही है। सर्किट हाउस में गत दिवस आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने चुरहटा हवाई पट्टी के विस्तार के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा का महानगरों की तरह तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है। रीवा में हवाई सेवा की आवश्यकता निरंतर महसूस की जा रही है। हवाई सेवा के लिए चुरहटा हवाई पट्टी का विस्तार आवश्यक है। भविष्य में हवाई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इसके विस्तार के कार्य योजना तैयार करें। हवाई अड्डे का उपयोग रीवा के साथ साथ आसपास के जिले के लोग भी करेंगे, इसलिए हवाई पट्टी की कनेक्टिविटी रिंग रोड से भी बनाएं। बैठक में बताया गया कि चुरहटा हवाई पट्टी के विस्तार के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इसके प्रथम चरण में कुल 44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रथम चरण में 137 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इसके दूसरे चरण में 153 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें टर्मिनल का निर्माण तथा रनवे का विस्तार किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौटी, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण के गर्ग तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रीवा में वॉलीबॉल प्रीमियर लीग मैच का हुआ शुभारंभ। रॉयल वॉरियर्स एवं सनराइजर्स सहित गोल्डन बुल्स, व्हाइट टाइगर के बीच खेले गए मैच। रीवा जिले में वॉलीबॉल प्रीमियर लीग मैच का शुभारंभ 22 जनवरी दिन शनिवार को हुआ, जिसके आयोजक रमेश सिंह करचली एवं मुख्य संरक्षक गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह है। वॉलीबॉल प्रीमियर लीग के संयोजक ने बताया कि खराब मौसम के चलते आज 2 मैच ही खेले गए, जो रॉयल वॉरियर्स एवं सनराइजर्स तथा गोल्डन बुल्स व व्हाइट टाइगर के बीच हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल भैया रहे एवं कार्यक्रम में मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह पन्ना, शिव प्रसाद, गिरीश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का मैच 22 जनवरी से 25 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। देंगे आज के खिलाड़ियों को। निश्चित रूप से रीवा के लिए आज सुखद दिन है कि जो पहली बार प्रीमियम वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, और इस बार मैं समझता हूँ कि कुछ आनंद फानंद में एक कार्यक्रम हो रहा है और आने वाले समय में एक बेहतर टूर्नामेंट यहाँ पर होगा और रीवा के युवाओं को एक अच्छा अवसर मिलेगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ की आयोजन समिति है, जिन्होंने यहाँ के युवाओं के लिए इस बारे में एक अच्छा कार्य। खेल और राजनीति में निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे एक सिक्के के 2 पहलू। अगर एक अच्छा खिलाड़ी है तो एक अच्छा भविष्य में राजनीतिक भी हो सकता है। प्रीमियम लीग वॉलीबॉल का शुभारंभ किया गया। कितनी टीमें आज उतरी मैच में? आज तो अभी 2 ही टीम खेल पाई, पानी की वजह से मौसम इतना गड़बड़ हो गया इसलिए नहीं खेल पाई, जबकि आज 3 मैच होने थे। कौन कौन से मैच हुए हैं आज? आज पहला मैच वो रॉयल वॉरियर्स और सनराइजर्स के बीच में हुआ। दूसरा मैच बुल्स का कौन था? गोल्डन बुल्स और वाइट टाइगर के बीच में था, जो कि मौसम ख़राब होने के कारण नहीं हो पाया। रीवा में
वॉलीबॉल प्रीमियम लीग की शुरुआत हुई है। पहले साल में ही 7-8 टीम मैदान में उतरी है। मैं आयोजक मंडल को अपनी तरफ से बहुत शुभकामना देता हूं और हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि अगले स्तर ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रीमियम लीग के टूर्नामेंट हो। ठीक, धन्यवाद। शौच करने गए युवक का पैर फिसलने से नहर में डूबा। एसडीआरएफ व होमगार्ड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को नहर से निकाला बाहर। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम टीकर में शौच करने गए एक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि युवक, जिसका नाम विकास पटेल, पिता मुनि प्रसाद पटेल, उम्र 18 वर्ष, निवासी पूर्वा थाना गुड़जो के, अपने मामा के घर ग्राम टीकर आया हुआ था। कल शाम को शौच क्रिया करते समय पैर फिसलने से नहर में डूब गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम द्वारा एसडीआरएफ व होमगार्ड को दी गई, जिसमें टीम द्वारा 2 किलोमीटर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को खोज निकाला गया एवं शव गोविंदगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। गणतंत्र दिवस पर नहीं खुलेगी शराब व भांग की दुकान, रीवा कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौटी ने आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 26 जनवरी पर जिले भर की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, भांग की दुकानें बंद रखी जाएंगी। साथ ही शराब के क्रय विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित रहेंगे। रीवा कलेक्टर ने आदेश में यह भी कहा है कि यदि जारी आदेश का पालन नहीं हुआ तो उल्लंघन करने वालों पर सख्त एवं कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौटी ने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किए जाएंगे। जिला मुख्यालय, नगर पालिका एवं नगर परिषद के साथ ही जनपद एवं ग्राम पंचायतों में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा। जिला पुलिस बल एसएफ बटालियन द्वारा परेड का आयोजन किया जाएगा। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए एनसीसी एवं एनएसएस, स्काउट गाइड एवं शौर्य दल परेड में शामिल नहीं होंगे। आयोजन स्थल में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाएं, उपलब्धियों एवं विकास आधारित झांकियां निकाली जाएंगी। कलेक्टर ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान आयोजित किया जाएगा, लेकिन कार्यक्रम में बच्चे शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत कार्यक्रम में प्रशासनिक समिति प्रधान द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान आयोजित किया जाएगा। नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसी प्रकार जनपद कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा ध्वजारोहण करके सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन होगा। ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा ध्वजारोहण करके राष्ट्रगान गाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि गणतंत्र दिवस में ध्वज संहिता के प्रावधानों का पालन करते हुए ध्वजारोहण करें तथा सूर्यास्त के समय ध्वज को सम्मानपूर्वक उतारकर सुरक्षित रखें। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थलों में कोरोना से बचाव के निर्देशों का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम स्थल पर हैंड सैनिटाइजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाए। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें वीपीएस केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर, 2nd फ्लोर, नियर कॉलेज चौक, रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।